ये पब्लिक डिमांड वाला वीडियो है। इसमें किसी को रोस्ट वाला ये वीडियो है नहीं, क्योंकि कुछ लोग बोले थे कि भाई थोड़ा सा अब सीरियस वाला टॉपिक लाओ, क्योंकि भाई भारतीय क्रिकेट का अभी T20 या वर्ल्ड कप है। एक्चुअली सच बोलो तो 11 साल से जो हम चूकर है, इसके बाद एक्चुअली वर्ल्ड कप से मैं उम्मीद कम रखता ही हूँ। उतना ज़्यादा एक्चुअली वैसे भी नहीं रखता हूँ। मैंने ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम भी बोला था, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के टाइम भी बोला था, वो सही हुआ था। अभी मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो T20 या वर्ल्ड कप के अगर मैं लॉजिक देखूँ, बाकी की टीमें यंगस्टर्स के साथ जा रही है, हमारी नहीं जा रही है। पर क्या वो मैटर करता है? मैं मैटर वो नहीं करता है कि यंगस्टर्स के साथ जाओ या नहीं जाओ। आप जाके वो शर्मा का रिकॉर्ड देखो, सेमीफाइनल में पिछली बार के वो 27 बॉल में 26 मारा था T20 या वर्ल्ड कप में। इस बार भी वो कैप्टन बन के ही जा रहा है। तुमको करप्शन और विदाउट करप्शन वाला मैं फ़र्क समझा रहा हूँ। भारत में प्लेयर बड़ा होता है, देश नहीं है बड़ा। ऑस्ट्रेलिया में 2 वर्ल्ड कप पिछले साल कमिंस ने जीते, एक टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो टेस्ट वर्ल्ड कप होता है, एक ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल। 2 आईसीसी ट्रॉफी एक ही साल में जीतने वाला पहला ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, उसको T20 या वर्ल्ड कप में इन्होंने कैप्टन नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वो कंसीडर नहीं करते कि कमिंस हमें T20 आई में हमारे प्लेइंग 11 का हिस्सा है। मिथल मार्च को रखा कैप्टन, हालांकि उसके साथ इनजस्टिस किया है इन्होंने, ये मैं मानता हूँ। पर उनका ये कहना है कि हम स्टार्क के साथ जाएंगे, हेजलवुड के साथ जाएंगे, तो हम तीसरा पेसर कहाँ पे खिलाए? वो कैप्टन है हमारा, तो हमें तो उसको खिलाना पड़ेगा। हमारे पास मिथल मार्च भी बॉलिंग कर सकता है, स्टॉइनिस भी बॉलिंग कर सकता है, ग्रीन भी बॉलिंग कर सकता है, तो हमारे पास 5 पेसर वैसे भी हो जाते हैं, जिसमें से 3 प्लेयर ऑलराउंडर है। तो स्टार्क और हेजलवुड हमारे कंफर्म प्लेयर है, तो हम क्यों कमिंस के साथ जाए? और अगर जाते हैं तो हमें उसको खिलाना पड़ेगा। अब ये है भाई विदाउट पॉलिटिक्स। और हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिक्स रहता ही है, वो 60 साल से ही चलता है, तो वो कुछ कुछ बोल के फ़ायदा है नहीं। पर जो करप्शन है ना, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो ये है ही भाई। यहाँ पे प्लेयर्स को निकाल देना, अगर मान के चलो, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड देख के, इनके स्ट्राइक रेट वगैरह देख के, अगर कोहली रोहित को निकाल देते, अब कोहली बोलूँगा क्योंकि भाई इंडियन भारत टीम का सवाल आ रहा ना, अभी हमारा रोस्टिंग सेशन नहीं चल रहा है, तो भाई इनको निकाल देंगे बाई चांस। हालांकि इनको खिलाने का तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं, क्योंकि ये एक एक 2-2 साल से 2-2 3-3 T20 है इस खेले, और 1-1.5 साल से ये लोग कौन सी टीम को फॉलो कर रहे थे जहाँ पे रिंकू था, रवि बिश्नोई था, अर्शदीप वो वैसे अच्छा नहीं खेला है, वो मुकेश था, ठीक है, इनमें से कुछ लोगों ने परफॉर्म नहीं भी किया। सिराज तो तुम्हारे लास्ट 5-6 महीने तक ओडीआई तक ही था वो सीमित, T20 का तो वो हिस्सा भी नहीं था। तुम उसको लेके जा रहे हो, उसको सपोर्ट है क्योंकि किस बात का भाई? और क्या उसने बॉलिंग की पूरे आईपीएल में हो, या फिर ओवरऑल भी उसकी बॉलिंग कैसी है? तो पता नहीं भाई ये कितना मार खाएंगे। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारी जो बॉलिंग लाइनअप देख के भाई सच बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप हमसे तो सच में बेटर ही है भाई। उनकी फील्डिंग घटिया है वो छोड़ दो, उनकी बैटिंग भी जोकर जैसी वो छोड़ दो, पर भाई बॉलिंग भाई हमसे तो बेटर ही है भाई। अब अगर इस टीम की बॉलिंग, ये ऐसे टाइप की टीम की बॉलिंग अगर हमसे बेटर है, ये मैं बोल रहा हूँ, तो भाई तुम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग भी तो उनको ताकत देती है। साउथ अफ्रीका पावर हीटर है वो यार उनके पास। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की तो बात भी मत करो यार, उसमें हमारी टीम बहुत प्रैक्टिकली पीछे दिखती है। क्योंकि अगर ये लोग यंगस्टर्स के साथ जाना चाहते थे, लास्ट के 1.5-2 साल में इन्होंने बोला था लास्ट मोमेंट पे, तो तुम वही टीम लेके जा रहे हो लगभग। क्योंकि पिछले जो सेमीफाइनल हम हारे थे, उसमें विराट था, सूर्या था, कौन वो शर्मा था, सिर्फ केएल राहुल छोड़ के सब लोग लेके जा रहे हैं वैसे देखा जाए तो। क्यों भाई उसको भी लेके जाते फिर? हम में ना भाई सुधरने का कुछ है नहीं बस। क्योंकि भाई अगर हम कोहली को हटा दे या शर्मा को हटा दे, भाई जलजला आ जाएगा। उनका क्या है, जलजला आ जाएगा भाई, बीसीसीआई को क्रिटिसिज्म मिलेगा। इनको अपने नाम की बड़ी पड़ी है भाई, चाहे वर्ल्ड कप जीते ना जीते। मैं सच बोल रहा हूँ, ये मुझे बहुत वीक स्क्वाड लगता है। जीते भारत का पहले हूँ, किसी प्लेयर वेयर का हेटर नहीं हूँ, पहले भारत का भला चाहता हूँ। मैं सिर्फ प्रे कर सकता हूँ कि जीते भाई। इस टाइप का बॉलिंग अटैक और इनकी जो बैटिंग है, अगर ये 100-120 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे ना, तो सूर्य कुमार अकेला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। रिंकू सिंह जैसे को बिठा के तुम वो 2-3 1.5-2 साल से एक्सीडेंट वाले पंत को खिला रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि उसका नाम ऋषभ पंत है, क्योंकि उसकी सेटिंग थी पहले। जाके T20 आई रिकॉर्ड देखो, 60 T20 आई खेला है उसने, 2 या 3 50 है उसके। एज अ बैट्समैन भी
एज एन ऑलराउंडर के भी ऐसा नहीं रहता है कभी रिकॉर्ड। तुम उसका ओडीआई और टेस्ट का कंपैरिजन T20I से मत करो, आईपीएल से मत करो, T20 रहता है वो। मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। पंत इज कहाँ है T20I में? तुम लास्ट तक जितेश शर्मा, वो क्या जुरेल, इन लोगों को बैक कर रहे थे, और लास्ट मोमेंट पे तुम उनका भी कॉन्फिडेंस तोड़ के, नहीं भाई तुमने हमारे पूरा नहीं प्लेयर्स, चलो सबके सब। और रोहित शर्मा का तो सिलेक्शन भाई, मतलब जो बंदा सेमीफाइनल में 27 बॉल में 26, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं कोहली के अगेंस्ट बोलता हूँ, नहीं, सिर्फ मैं भारत के फेवर में बोलने वालों में से हूँ। 27 बॉल में 26 बना के टाइम पास कर रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, एडिलेड जैसे पिच पे, उसको कैप्टन बना के भेज रहे हैं लोग। अब रोहित के फैंस को बुरा लगेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, मैं समझे ना, मेरे लिए देश पहले आता है। तो वो आईपीएल को ज़रा बाजू बाजू अब लात मार के भगाओ बाजू, बात यहाँ पे आईपीएल की नहीं चल रही है। तो भाई मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अब ये जो बैटिंग लाइनअप है हमारी, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल आउट ऑफ फॉर्म है, रोहित शर्मा का तो भाई छोड़ ही दो, उसका फॉर्म देख लो एक बार, आईपीएल का भी देख लो और उसका स्ट्राइक रेट देख लो। कोहली 1 डाउन आने वाला है, 1 डाउन, जहाँ पे हालांकि सूर्य कुमार यादव आना चाहिए था, पर नहीं, हमारी जो टीम थी, क्योंकि उनको जाना था भाई, नहीं 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 कहीं पाकिस्तान से ना हार जाए, तो जाओ भाई लेके। पर जब सेमीफाइनल तक जाएंगे और सेमीफाइनल में अगर वापस वही स्टोरी है ना भाई। और ये इस बार का बॉलिंग देख के तो भाई, तो स्क्वाड में बहुत सी गलतियाँ है भाई। हाँ, जीते तो मान जाऊँगा, लेकिन भाई हमारा कैप्टन बहुत डिफेंसिव है, और उसको भाई मुझे याद है वो ट्रेविस हेड के अगेंस्ट इसने स्लीप तक नहीं लगाई थी। कुलदीप यादव ने फाइनल में वर्ल्ड कप 2 चांस क्रिएट किए थे, ये बंदा स्लीप भी नहीं लगाता। ये तो हमारा कैप्टन है भाई, खुद खेलते हैं 100 के स्ट्राइक रेट से, और कैप्टनसी भी ऐसे करते हैं भाई। वो आईपीएल मुंबई इंडियंस नहीं है, वो भारत की टीम है। और वेस्ट इंडीज़ को देखो जाके एक बार स्क्वाड की, अगर मैं सिर्फ बात सोचूँ भी ना, अंग पे कांटा आ जाता है। रसेल 7 नंबर पे आता है उनका भाई। वो चार्ल्स को देखो कैसा डेंजरस खेलता है, वो ब्रैंडन किंग, उनकी कमज़ोर कड़ी थोड़ा बहुत लोग बोलते शाही हो पे, अरे भाई वो भी खेल लेता है रे। और तुम हमारे प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट्स देखो, उनके देखो। ऑस्ट्रेलिया का बोलूँ मैं, ट्रेविस हेड करेगा ओपनिंग, वार्नर, वो 2 तो भाई एटलीस्ट खेलते ही है, इतने तो बुरे नहीं खेलते ना, अच्छे खेलते, मानते हो। ग्रीन है, ओके, स्टॉइनी से, मैथ्यू वेड है, अरे यार मैक्सवेल, भले अभी कैसा भी खेलो, लेकिन मैक्सवेल जब इंटरनेशनल ड्रेस पहनता है ना, तगड़ा ही खेलता है। तो यही है ना भाई। नीचे आता है टीम डेविड, अरे उनकी टीम ख़त्म होती नहीं है यार। वो पैट कमिंस भी सिक्सेस मारने की एबिलिटी रखता है, हमारे भाई 2-3 आउट होने के बाद हम डर जाते कि भाई अबे कोहली गया, रोहित गया, बस ख़त्म टीम हमारी। इसीलिए चाहता था, अगर तुमको इनको भी खिलाना है ना 100 के स्ट्राइक रेट वालों को, तो नीचे रिंकू सिंह तो खिलाओ, मतलब। और वैसे भी ये जडेजा का कौन सा भाई बहुत बेहतरीन फॉर्म है आज तक का लाइफ में। T20 का रिकॉर्ड देखो उसका, कितने तो मैचेस खेल के 1000 रन भी क्रॉस नहीं किए उसने T20 में। वो चेन्नई सुपर किंग्स वाले को छोड़ो, T20 इंटरनेशनल में कुछ नहीं उसका रिकॉर्ड, उससे बेटर अक्षर पटेल का रिकॉर्ड है। मुश्किल है यार प्रैक्टिकली। और ये क्या रोज़ खेलेंगे क्या? ये सूर्या, रोहित और ये कोहली, ये रोज़ खेलेंगे? अगर मान के चलो तीनों भी फ्लॉप गए मेन मैच में, तो क्या नीचे वाली तुम्हारी सच में इतनी बड़ी टीम है क्या कि तुम जीतोगे? वही होगा ना फिर वो जो सेमीफाइनल में हुआ था। और वो हार्दिक, मुश्किल है यार। अगर आप बोलोगे कि स्क्वाड में फिर आप कौन चाहते थे कि कौन होना चाहिए था? पहली बात तो भाई मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, मैं यंगस्टर्स के साथ जाना चाहता था। अब ये लोग नहीं जा रहे, वैसे मैं चाहता था कि तुम एक मौका दे के देखो कि रोहित, कोहली वोहली जाने दो, यंगस्टर्स के साथ जाओ। अभिषेक शर्मा था, यशस्वी जायसवाल, दोनों ओपनिंग करते। तुम्हें अगर एक स्लो खेलने वाला या फिर टाइमर चाहिए था तो वो गिल था जो रोटेट करता स्ट्राइक रेट। एक बार भाई 2007 की जो यंगस्टर्स टीम भेजी थी ना, सचिन द्रविड़ को बाजू करके, इस बार वैसा करना था, पर नहीं। तो ठीक है, पर फिर भी तुमने इनको भी खिलाया, तो फिर तुमने भाई जो तुम्हारे फिनिशर्स है उनको क्यों चेंज कर दिया? और रिंकू सिंह क्या बुरा खेलता था? जितेश शर्मा क्या बुरा खेलता था? वेंकटेश अय्यर को भी खिला सकते थे बीच में यार। और शिवम दुबे का भाई उसके फॉर्म पे मत जाओ भाई, उसका कभी होता है फॉर्म, कभी नहीं होता है। चलो फिर भी मैं वो सिलेक्शन एक्सेप्ट करूँगा, उसने अपना सिलेक्शन कमाया है। मुझे भाई इस टीम का बहुत मुश्किल लगता है। आप ये जी भाई देखो, एज अ भारतीय मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि ये जीते, पर लॉजिक भी ऐसा दिखता है भाई कि मुझे ये सुपर सेमीफाइनल तक
भी जाए तो मैं खुश हूँ, क्योंकि इस बार कोई उम्मीद ही नहीं है पहले से। रोज़ तो होती है उम्मीद, लेकिन पिछले साल हमने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, ओडीआई वर्ल्ड कप देखा, 22 का भी T20 वर्ल्ड कप जीत देखने के बाद भी वो सेम स्क्वाड तुम भेज रहे हो यार। बस बुमराह एडिशन है उसमें, और वो अर्शदीप का कोई आता पता नहीं कब नो बॉल डाल दे और कब एक ओवर एकदम 1 रन दे दे, दूसरे ओवर में कब 17-18 रन दे दे। और सिराज का तो भाई 4 ओवर में कहीं 60 रन ना दे दे। यूजी चहल भाई, मतलब तुम्हारे पास जो गारंटी तुम जिन पे बिलीव कर सकते हो 2 ही बॉलर है, एक है बुमराह और एक है भाई कुलदीप, बस। बाकी 3 जो बॉलर है उनका भरोसा नहीं है, वो खेलेंगे तो हीरो भी बन जाएंगे, वरना पेले जाएंगे तो इतने पेले जाएंगे कि बैट्समैन की वाट लगाएगी कि भाई कैसे होगा ये चेस। मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं कहूँगा मैं, करप्शन ने डुबा दिया है बीसीसीआई। और अब इनका दम नहीं है कि ये प्लेयर्स को बोले कि नहीं भाई तुम पिछले बार ख़राब खेले थे। इनका ये फटता है कि भाई प्लेयर्स नहीं, हम उनके फैंस हमें गाली देंगे, मतलब फैंस तुमको हैंडल करेंगे भाई। ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ को निकाला गया था कैप्टनसी से, कुछ ऑस्ट्रेलियन जो क्राउड थी गाली दे रही थी, पैट कमिंस ने प्रूव कर दिया कि भाई निकाला तो क्या हुआ, देख लो। कैप्टनसी से निकाल दिया था तो गाली दे रहे थे। पैट कमिंस ने पिछले साल 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीता के दिखा दिया कि भाई अच्छा किया, निकाला उसको, एज अ प्लेयर ही खिलाएंगे उसको, देख लो मैंने जीता है। हमारे इसमें वो दम नहीं है भाई, हमारे जो बोलते हैं ना बीसीसीआई में भी दम नहीं है। इनको भाई फैंस पहले आते भाई, कई फैंस बुरा ना मान जाए, तो ऐसे ही करो भाई, फैंस को ही दे दो फिर चलाने को ये बीसीसीआई। मुश्किल है, जीत गए तो भाई सैल्यूट है, वरना बहुत मुश्किल है।